अखिलेश यादव के मुख्य एजेंडे में 2027 का चुनाव जहां पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फैक्टर को लेकर तैयार किया जा रहा है, तो वहीं लगातार अखिलेश और अखिलेश के तमाम पदाधिकारी इस बात की पुष्टि भी करते दिख रहे हैं कि 2027 में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की सरकार आएगी। लेकिन इसी पीडीए को लेकर अब अखिलेश के गृह जनपद इटावा में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा एंगल जातिवाद की तरफ घूमता हुआ नजर आ सकता है। क्या अब अखिलेश को ये मुद्दा इसलिए भी काफ़ी अहम लग रहा है क्योंकि बात अब पिछड़ी जाति से ताल्लुक़ रखने वाले किसी कथावाचक से जुड़ गई है। आखिरकार कौन है वो कथावाचक जिसे लेकर अब राजनीतिक घमासान तेज होने वाला है? ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अखिलेश के गृह जनपद इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई और आधा मुंडन कराने को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश ने सोशल मीडिया पर इटावा का मुद्दा उठाकर सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। अखिलेश ने अपने अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सरकार के खिलाफ बड़ी टिप्पणी की है। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, इटावा के बकवर इलाके में दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहयोगियों से जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और कुछ प्रभुत्ववादियों ने कथावाचक के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि भी कराई। और घटना है दांदरपुर, तो वहाँ हम भागवत करने गए। ठीक है। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ में सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूँकि अछल्दा के पास का गाँव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछल्दा भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, कि स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में क्लिक किया तो उसका नाम क्लिक किया गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। अखिलेश ने आगे कहा कि सभी की गिरफ्तारियां हों, यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने 3 दिन में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। फिलहाल पीडीए में पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले कथावाचक के साथ किया गया ऐसा कृत्य, जहाँ भारत की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ किया गया वो कृत्य है जिसे समाज कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन अब इस मामले में अखिलेश ने इस मुद्दे को उठाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बड़ा यू-टर्न जरूर दे दिया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।